स्वागत है दोस्तों आपका हमारे चैनल एस मोटिवेशनल गुरु में। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे जो आपकी नई नोटिफिकेशन आई है अभी एसएससी जीडी कांस्टेबल के लिए। तो इसमें हमारी अभी 40,000 वैकेंसीज इस नोटिफिकेशन में बताई गई हैं, इससे भी ज़्यादा ही हैं। ठीक है, वो आपको जब फॉर्म आएगा उसमें ये सारा क्लियर हो जाएगा उस टाइम पे। तो नियर अबाउट 40,000 के करीब आपकी वैकेंसीज़ हैं और इसका जो ऑनलाइन फॉर्म्स आपके जो भरे जाएंगे, ठीक है, जो आपके ऑनलाइन फॉर्म्स भरे जाएंगे वो होगा 25 मार्च, ठीक है, से 10 मई तक। तो इस चीज़ को ध्यान रखें, अगर आप फॉर्म भर रहे हैं तो जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी भरने की कोशिश कीजिएगा जब आपका फॉर्म खुलेगा, ताकि आप लोगों को एंड टाइम पे जो प्रॉब्लम्स होती हैं जिस वजह से साइट डाउन चली जाती है वो उस चीज़ का सामना ना करें और आप इसे अप्रैल मिड तक भर लीजिएगा। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं कि आपकी क्वालिफिकेशंस क्या चाहिए आपको इसके लिए। तो आपको 10th पास होना चाहिए, ठीक है, ये आपकी क्वालिफिकेशन है। मिनिमम किसी भी रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड से आपको 10वीं पास होना ज़रूरी है। जो आपकी एज लिमिट है वो है 18 से 23 साल के बीच में, ठीक है, तो इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। और आपकी नेशनैलिटी इंडियन होनी चाहिए। अब इसके बाद हम बात करेंगे कि कितने नंबर का आपका क्वेश्चन पेपर आता है और कितने क्वेश्चंस होते हैं उस पेपर में। तो आपके जो टोटल क्वेश्चंस होते हैं वो होते हैं आपके 100, ठीक है, और इसका जो मैक्सिमम मार्क्स होते हैं वो भी 100 होते हैं। तो हर जो क्वेश्चन होता है वो 1 नंबर का होता है आपका। तो इसमें नेगेटिव मार्किंग भी होती है, उसका भी ध्यान रखेंगे जब आप पेपर अटेम्प्ट कर रहे हैं। इसके बाद बारी आती है कि कितने पार्ट्स होते हैं पेपर में। तो पेपर आपका होता है 4 पार्ट्स में, ठीक है। जो पहला पार्ट है वो है जीके और जनरल अवेयरनेस। दूसरा पार्ट है आपका मैथ्स। तीसरा है रीजनिंग। और जो आपका चौथा पार्ट है वो है हिंदी या इंग्लिश। आप दोनों में से कोई भी चूज कर सकते हैं, ये आपके ऊपर है, ठीक है। कंपलसरी नहीं है कि आपको सिर्फ इंग्लिश में ही पेपर, अपना जो इंग्लिश वाला पार्ट आता है वही सिर्फ अटेम्प्ट करना है। आप अगर चाहते हैं तो आप हिंदी के लिए भी ऑप्ट कर सकते हैं इंग्लिश की जगह पे, अगर आपकी इंग्लिश वीक है तो, ठीक है। बाकी ये तो आपकी जो ये तीनों सेक्शन है इसके लिए आप हिंदी और इंग्लिश लैंग्वेज जो भी आप चूज करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। उसके बाद बारी आती है हमारा कितना टाइम होता है इस पेपर को हमारे पास अटेम्प्ट करने के लिए। तो आप लोगों के पास सफिशिएंट टाइम होता है। जो आपके पास टाइम है वो है 90 मिनट्स का, यानी 1.5 घंटे का। 90 मिनट्स, इसका पेपर इतना ज़्यादा मुश्किल नहीं आता, इसलिए 90 मिनट्स बहुत ज़्यादा इनफ है। अगर आप इसको पेपर को अटेम्प्ट करते हैं अच्छे से तो आप इसको आराम से क्लियर कर लेंगे। इसके बाद बात करते हैं हमारा प्रोसेस के बारे में। तो आगे हम बात करेंगे कि जो हमारा प्रोसेस है इसका एग्ज़ाम का वो कैसा है। जो इसमें पहला हमारा टीयर होता है, जब हमारा पहला टीयर होता है उसमें होता है हमारा कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, जिसे CBT कहते हैं, ठीक है। आपका जो पेपर होगा वो ऑनलाइन होगा और ये ऑब्जेक्टिव टाइप होता है, ठीक है। इसके बाद जो हमारा दूसरा टीयर होता है उसमें होता है हमारा फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट और फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट, ठीक है। इसके अंदर जो हमारा PST होता है उसमें हमारी हाइट देखी जाती है, ठीक है, और चेस्ट नापी जाती है, ठीक है। तो जो हाइट है वो मेल कैंडिडेट की जो होती है वो होनी चाहिए 170 सेंटीमीटर जनरल कैटेगरी के लिए। फीमेल जो कैंडिडेट्स होती हैं जनरल कैटेगरी के उनके लिए 157 सेंटीमीटर, ठीक है। उसके बाद जो चेस्ट होता है आपका, मेल में जो अनएक्सपेंडेड चेस्ट होती है वो 80 सेंटीमीटर चाहिए और एक्सपेंशन आपकी मिनिमम, तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा। और फीमेल्स के लिए एप्लीकेबल नहीं होता। और वेट का भी आप ध्यान रखें, आपका वेट जो होता है वो आपके हाइट के अकॉर्डिंग मिनिमम वेट आपका पूरा होना चाहिए, तभी आपको PST में पास किया जाएगा। अगर आप अंडर वेट है या ओवर वेट है तो भी आपको निकाल दिया जाएगा। इसके बाद बारी आती है हमारे जो फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट होता है। तो इसमें जो हमारा PET होता है उसमें जो मेल कैंडिडेट्स हैं उनके लिए 5 किलोमीटर की दौड़ होती है जो आपको 24 मिनट में पूरी करनी होती है। और जो फीमेल कैंडिडेट्स हैं उनके लिए 1.6 किलोमीटर की दौड़ होती है जो आपको 8 मिनट में पूरी करनी होती है। ये आपका चेंज भी हो सकता है, तो इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। और इसके बाद जो बारी आती है हमारे कि
आपका जो ये एग्ज़ाम है, इसके लिए आपको जब आप फॉर्म भर रहे हैं तो आपको फ़ीस कितनी पे करनी होगी। तो जो आपकी एग्ज़ामिनेशन फ़ीस है वो है 100 रुपीज़ जनरल कैटेगरी के लिए, मेल्स के लिए, ठीक है। और जो SC ST कैटेगरीज के हैं उनकी फ़ीस नहीं है, ठीक है। और फीमेल्स के लिए भी कोई फीस नहीं है। अब इसके बाद बारी आती है कि भाई जो आप ये पेपर दे रहे हैं वो आप कौन से जो आपकी फोर्सेज हैं उनके लिए आप दे रहे हैं। अब इसके बाद बारी आती है कि हम कौन से फोर्सेज में जाएंगे अगर हम ये एग्जाम क्लियर कर लेते हैं। तो जो आपकी फोर्सेज हैं वो है SSB, सशस्त्र सीमा बल, SSF सेक्रेटरीट सिक्योरिटी फोर्स, CISF, CRPF, NIA, ITBP, BSF और जो असम राइफल्स हैं उसमें एज अ राइफलमैन जनरल ड्यूटी। तो ये तो थी जिन फोर्सेज में आपका इस एग्जाम के थ्रू कांस्टेबल पोस्ट में और राइफलमैन पोस्ट पे जो आपका सिलेक्शन होगा। अब इसके बाद हम बात करेंगे कि जो आपके एग्जाम डेट्स हैं, जो आपका एग्जाम जब ये जो होने वाला है वो कब होगा। तो जो आपके एग्जाम डेट्स हैं वो है 2 अगस्त से 25 अगस्त के बीच में, ठीक है। 2 अगस्त से स्टार्ट होंगे ये पेपर और आपके 25 अगस्त के बीच में खत्म होगा। और ये जो आपका पेपर होता है वो 3 शिफ्ट्स या 2 शिफ्ट्स में आपके कंडक्ट किए जाते हैं, जो आपका CBT होता है, तो उसको ध्यान रखिएगा। यहाँ तक ये था हमारा नोटिस जो आया है उसके बारे में। और मैं आप लोगों को ये भी बताना चाहूंगा कि हम बहुत ही जल्द अपने इस चैनल पे लूसेंट की सीरीज शुरू करने जा रहे हैं, जो आपको आपके गवर्नमेंट एग्जाम्स के पेपर के लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल होगी। और जो आपका ये SSC GD कांस्टेबल का भी पेपर आने वाला है उसमें भी आपको बहुत ज्यादा हेल्प करेगी। तो आप हमारे चैनल पे बने रहिएगा और हम आपको आगे नोटिफिकेशन बता देंगे कि कैसे आपने कब फॉर्म फिल करना चालू करना है और कैसे फॉर्म फिल करना है। इस पे भी हम वीडियो लेके आएंगे जब ये फॉर्म खुल जाएंगे। तो आप हमारे साथ जुड़े रहिए। तो मैं आशा करता हूँ आप लोगों को हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप लोगों को हमारी वीडियो पसंद आए तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें और अगर आप लोगों को कोई भी सुझाव देना है या फिर आप कुछ भी जानना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में जाकर कमेंट जरूर करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे आपको हमारे सारे नोटिफिकेशंस मिलते रहें। जय हिंद, धन्यवाद।